किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य है जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उनका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने आई हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं आपसे उन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आई हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निसंकोच होकर बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उस स्त्री के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों के उत्तर पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा और इस कथा को सभी स्त्री और सभी पुरुषों को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, आप कथा सुनाइए। प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है जब एक नगर में एक बहुत ही अधिक धनवान सेठ रहता था। वह इतना अधिक धनवान था कि उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की एक पुत्री थी, उसका नाम रूपवती था। रूपवती विवाह करने के योग्य हो गई थी। फिर उस सेठ ने सही मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री रूपवती का विवाह उसी नगर के समीप एक दूसरे गांव में वेश्य के पुत्र के साथ कर दिया। विवाह के बाद सेठ की पुत्री रूपवती अपने पति के घर में रहने लगती है। वह अपने पति के घर में हंसी खुशी रहने लगती है और अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करने लगती है। रूपवती की सास का नाम माधवी था। माधवी बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। रूपवती अपने घर से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लाई थी, इसलिए माधवी अपनी बहू रूपवती को झूठ मूठ का सम्मान करती थी और हमेशा उसे मीठी मीठी बातें करती रहती थी और रूपवती से अपने मायके से कुछ ना कुछ लाने को कह देती थी। रूपवती अपनी सास की बात मानकर अपने पति से कहकर वह सोना चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि चीज़ें मंगवाया करती थी और उसके पति भी मना नहीं करते थे और सभी सामान दे दिया करते थे, जिसके कारण रूपवती की सास उससे बहुत अधिक खुश रहती थी। इस तरह रूपवती की सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वह रूपवती के मायका का सब कुछ हड़पना चाहती थी। क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सारा कुछ रूपवती का ही था। इस तरह काफ़ी दिन तक चलता रहा और उसकी सास उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके मायके से सारा सामान मंगवा लिया करती थी। लेकिन भोली भाली रूपवती इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सारा कुछ हड़पना चाहती है और रूपवती का पति संजय भी अपनी माँ की ही बात मानता था। इसलिए उसके घर में रूपवती की सास जो करती थी वही होता था। जिसके घर में सारा काम उसकी माँ के कहने पर ही होता था और रूपवती का पति संजय दोनों ही माधवी का कहना मानते थे।
इसलिए उनके घर में कभी भी कलह नहीं होता था और सब खुशीपूर्वक रहते थे। इस तरह कुछ साल बीतने के बाद रूपवती गर्भवती हो गई। जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही रूपवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। जब रूपवती के पिता ने इस बात को सुना तो वह भी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। फिर अगले ही दिन वह मिठाई तथा सोने के कंगन और सोने की माला लेकर रूपवती के ससुराल पहुंच गए। रूपवती अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। फिर कुछ समय रूपवती के ससुराल में रुककर उसके पिता अपने घर लौट आए। काफ़ी दिनों तक रूपवती का गर्भ बढ़ता गया और रूपवती की सास उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी तथा उसे समय समय पर फल फूल खिलाती कहती रहती और घर का सारा काम खुद करती थी। रूपवती को भी कोई भी काम नहीं करने देती थी, इसलिए रूपवती पूरा दिन घर पर आराम करती। फिर इस तरह कुछ दिन और बीत गए। तत्पश्चात एक दिन अचानक ही रूपवती का गर्भ गिर गया, जिससे रूपवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रूपवती को ताना मारने लगती है और कहती है कि अरे पापन स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया है। पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने तुम्हें जैसी पापन स्त्री से विवाह कर लिया था। मेरे बेटे का जो जीवन ही बर्बाद हो गया है। अपनी सास की यह बात सुनकर रूपवती बहुत दुखी होकर कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तब उसकी सास कहने लगी, अरे दुष्ट स्त्री, तूने जरूर अपने जीवन में घोर पाप किया है जिसके कारण तेरा गर्भ गिर गया है। फिर कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब कथा बहुत अधिक ध्यान से सुनना, क्योंकि यही से आपको पता चलेगा कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक ही सुनूंगी। इसी के बाद से रूपवती की सास उसे हमेशा ताना मारने लगी और घर का सारा काम भी उसी से करवाती और खुद कोई भी काम नहीं करती। रूपवती की सास उससे इतना काम करवाती कि रूपवती अब सही से खाना खाने का भी समय नहीं मिलता था और जब सब लोग भोजन कर लेते उसके बाद ही वह भोजन करती थी और अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। इस तरह कुछ महीने के और भी जाने के बाद रूपवती दोबारा से गर्भवती हुई, जिसके उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी सास अभी तक उससे गुस्सा थी। तब रूपवती ने अपनी सास को बात बताई तो वो रूपवती से कहने लगी, एक बच्चे तो तू खा गई हो, पता नहीं अब इस बच्चे को जीवित रखोगी या इसे भी उसी तरह से खा जाओगी। मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तूने अपने जीवन में ज़रूर कोई पाप किया है, इसलिए तेरा पहला वाला बच्चा गिर गया था। अपनी सास की यह बात सुनकर रूपवती कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे रूपवती का गर्भ बढ़ता गया और गर्भवती होते हुए भी वह घर का सारा काम करती, लेकिन फिर भी उसकी सास को उस पर जरा से भी दया नहीं आती। फिर इसी तरह करते करते अब रूपवती गर्भ को 9 महीने पूरे हो गए। अब बच्चे के जन्म होने का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया। फिर रूपवती ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु वह बालक कुछ बोल नहीं रहा था और ना ही रो रहा था। रूपवती ने देखा तो उसका बच्चा मरा हुआ था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर जब रूपवती की सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई और रूपवती को कहने लगी कि तू एक पापन स्त्री है, तभी तेरा यह दूसरा बच्चा भी मर गया। मुझे तो पहले से ही शक था कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई घोर पाप किया है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है और इसलिए तेरा यह पुत्र भी मर गया। अगर तू मेरे घर में ज़्यादा दिनों तक रहेगी तो मेरे भी घर का नाश कर देगी, इसलिए अब तू इसे घर से रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देवी, रूपवती कहने लगी, सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए आप
मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूँगी और इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहूँगी। आप जो भी काम कहेंगी मैं सब कुछ करूँगी, बस आप मुझे घर से मत निकालिए, क्योंकि मैं अपने पिता के बिना एक पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तो उसकी सास बोली, अरे पापनश्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं पर जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे मैं इस घर में एक क्षण भी नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर रूपवती की सास रूपवती को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। फिर रूपवती घर के बाहर बैठी रहती है, लेकिन उसकी सास ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। वह घर के बाहर बैठकर अपने मन में सोचने लगी कि अब मुझे यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर इतना सोचकर वह अपने मायके चल देती है। तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है, तो वह रास्ते से अपने मायके जा रही, तभी बारिश होने लगती है। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक साधु महाराज जा रहे थे, तो उन्होंने रूपवती को पेड़ के नीचे बैठा देखकर उसे पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो रूपवती ने साधु महाराज से कहा, साधु महाराज, मैं एक बहुत ही धनवान सेठ की पुत्री हूँ और मेरा विवाह एक वैश्य के से हुआ है। मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं एक बार गर्भवती हुई तो मेरा गर्भ गिर गया था, और जब मैं दोबारा गर्भवती हुई तो मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। इसलिए मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। इसलिए मैं अब इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। हे मुनिवर, कृपया करके आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो साधु महाराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, जिसे यदि तुमने कुछ निष्ठ से किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ, ये ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करता रहना चाहिए तथा उसके मुख से सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। साथ ही गर्भवती स्त्री को कभी भी दुख और निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने पर संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए तथा जितना हो सके अपने घर का ही करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को कभी भी डरावनी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती स्त्री को अच्छा भोजन करना चाहिए, जिससे संतान गुणवान होती है। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र की प्राप्ति करती है, और स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है। फिर साधु महाराज ने कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। रूपवती ने कहा जी महाराज। साधु महाराज ने कहा, किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुराचारी पुत्र होता है। और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से साध्वी पुत्र की प्राप्ति होती है तथा 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। और 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। फिर रूपवती अपने मन में सोचने लगती है कि यदि मैं साधु महाराज के बताए गए उपाय के अनुसार कार्य करूँगी तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और मेरी सास मुझसे घर का काम भी नहीं करवाएगी और घर में सभी लोग मेरा बहुत अधिक सम्मान भी करेंगे। रूपवती इतना सोच ही रही थी, तभी उसका पति उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और रूपवती से कहता है कि तुम यहाँ इस जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलो। रूपवती ने अपने पति को उस साधु महाराज की सारी बात बताई और कहा, नहीं, अब मैं
घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। रूपवती की यह बात सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगता है। फिर मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में रूपवती ने अपने पति के साथ मिलन किया, जिससे वह गर्भवती हो गई और गर्भवती होते ही वह जंगल में रहती थी। उसका पति जंगल से लकड़ी लाता, जिससे दोनों भोजन बनाकर खाते। इस तरह करते करते 9 महीने बीत गए और रूपवती के बच्चा पैदा होने का समय नजदीक आ गया। एक दिन रूपवती को उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति से रूपवती और रूपवती का पति दोनों बहुत खुश हुए। फिर रूपवती का पति उससे कहने लगा, चलो अब हम दोनों घर चलते हैं, क्योंकि माँ ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का ताना देकर ही घर से निकाला था, किंतु अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अब तो वह खुश हो जाएंगी। अपने पति की बात सुनकर रूपवती ने कहा, ठीक है चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर जाते हैं तो उसकी सास ने देखा कि रूपवती को तो पुत्र हुआ है। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई और रूपवती से कहने लगी, तुझे पुत्र कैसे हुआ? रूपवती ने कहा, जब आपने मुझे घर से निकाला था तब मैं जंगल में चली गई थी और वहाँ मुझे एक ज्ञानी साधु महाराज मिले थे। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था, उसी उपाय से मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है। उसकी सास उससे कहने लगी, इसका मतलब वह साधु महाराज बहुत अधिक ज्ञानी है, तब तो उन्हें यह भी पता होगा कि हमें लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। इसलिए वे अब मैं जंगल जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊँगी। रूपवती ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहाँ मत जाइए, क्या पता वह साधु महाराज अब वहाँ पर मिले या ना मिले। फिर उसकी सास ने कहा, नहीं मैं तो जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ कर आऊँगी। इतना कहकर उसकी सास उसी जंगल में पहुँच जाती है। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है तो वह शेर को देखकर डर जाती है। तभी शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है तो रूपवती की सास ने उससे कहा, सिंहराज मुझे तुम क्यों खाना चाहते हो? मुझे खाकर क्या मिलेगा? तो शेर बोला, हे पापन स्त्री, तू बहुत दुष्ट स्वभाव की है, इसलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। इतना कहकर शेर उसी खा जाता है। फिर उसकी मौत हो जाती है और यम के 2 दूत आते हैं और उसे यमलोक ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। तभी चित्रगुप्त ने उस स्त्री के जीवन का लेखा जोखा देखा और उसके जीवन का लेखा जोखा देखकर कहने लगे, धर्मराज, इस स्त्री ने तो अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। यह स्त्री अपने बहू से बहुत अत्याचार करती है। उसके गर्भवती होते ही भी घर का सारा काम उसी से करवाती थी और जब उसकी बहू के पुत्र की मृत्यु हो गई तो इसने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर यमराज को उसी स्त्री पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने दूतों से कहा कि इसे नर्क लोक में डाल दो। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उसकी सास को उसके किए की सजा मिल गई और रूपवती ने गर्भ धारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी तरह कोई भी स्त्री यदि उस साधु द्वारा बताए गए बातों के अनुसार कार्य करेगी तो उसे भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और वह अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप करती हैं जिसके कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती? और पुत्र प्राप्ति के लिए उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा है, वह स्त्री है जो अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और घर में सारा काम अपनी ही मनमानी से करती है तथा अपने पति का आदर सम्मान नहीं करती, तो ऐसी स्त्रियों के भाग्य में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। और ऐसी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए तथा उनका कहना मानना चाहिए और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति होगी। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।